आदरणीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, माननीय वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और यहाँ पे उपस्थित एम्स के प्रेसिडेंट समीरन नंदी जी और डायरेक्टर मीनू सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सभी एम्स के साथी और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उन सबको मेरा हृदय से सादर प्रणाम करता हूँ। कुछ ही देर में हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको धन्वंतरि जयंती और आयुर्वेदा दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और इसके शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी देश के लिए 12,850 करोड़ से स्वास्थ्य प्रोजेक्ट्स की समर्पित करने भी जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है हम सब के लिए, और ये हमारे समाज और हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम रहने वाला है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर चार धाम के द्वार ऋषिकेश आने का एक बहुत ही शुभ अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। और यहाँ का मैं वातावरण एक बहुत पुण्यता है, एक दिव्यता है जो मुझे आने के बाद एक महसूस करने का मौका मिला है। आज सुबह जब मैं ऋषिकेश पहुंचा तो सबसे पहले यहाँ की पावन भूमि को मैंने नमन किया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उत्तराखंड आने का मेरा सबसे पहला मौका रहा है, और मैं बहुत खुशी से ये कह सकता हूँ कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है यहाँ पे एम्स ऋषिकेश आने के बाद। यहाँ की इतिहास हो, संस्कृति हो, या यहाँ की आस्था हो, या दुनिया भर के लोग यहाँ ऋषिकेश से या फिर उत्तराखंड से प्रभावित होते हैं। और ऋषिकेश आकर खास तौर से मुझे भी ये एहसास करने का एक मौका मिला है। उत्तराखंड के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह राज्य बनने अभी एक नौजवान राज्य है। नौजवान इसलिए क्योंकि 25 साल अभी खत्म करने वाला है। तो खास तौर पे जो उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुआ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है और उत्तराखंड की सरकार को, खास तौर से मेरे बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी को और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनका ये विजन रहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और यह भावना भी है कि मोदी जी को भी कहते सुना हूं कि उत्तराखंड के बारे में जब भी कोई संकट की बात आती है, जब भी कोई मुश्किल आती है, तो उत्तराखंड के लोग डटकर उसका सामना करते हैं। तो इसीलिए ये देवभूमि नहीं है, देवभूमि के साथ ये वीर भूमि भी कहा जाता है। तो इसके लिए बहुत प्रसन्नता होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के साथ ये डबल इंजन की सरकार चलते उत्तराखंड की विकास नई ऊंचाई को अभी छूने जा रही है। और आज देश की पहली और हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि सबसे पहली ये हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस आज उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश से हम शुरू करने जा रहे हैं। आज केदारनाथ और बद्रीनाथ के बाबा के चरणों में स्थित ऋषिकेश आकर मुझे भी उत्तराखंड के विकास यात्रा में जुड़ने का एक अवसर इसके कार्यक्रम के साथ जो मिला है, उसके लिए मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। जैसे त्रिवेणी घाट पर हमें पता है कि एक संगम की बात हम करते हैं, यमुना, गंगा और सरस्वती, और जहाँ संगम होती है वहाँ पे शक्ति होती है। और उसी तरह इस कार्यक्रम में भी एक संगम हमें देखने को मिलता है। वो संगम है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय की, नागर विमानन मंत्रालय की, एम्स ऋषिकेश की और उत्तराखंड के लोगों की, और खास तौर पर यहाँ के उपस्थित सभी एम्स के मेरे साथियों की। तो ये जो संगम की शक्ति आज हमें देखने को मिल रहा है, इसी के दौरान पर हम आगे बढ़ते हुए ये हेम्स हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं। एम्स ऋषिकेश उत्तराखंड वासियों के लिए ये बहुत ही बड़ा वरदान रहने वाला है। मोदी जी के नेतृत्व में हम इसकी सेवाओं का लगातार बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब ये हेम्स की शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम
ये उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए होने वाला है। अब जब आज से ये शुरू होगा, बाकी राज्य भी इससे प्रेरित होकर उनमें भी एक उजागर होगा कि हमारे यहाँ पे भी एक हेम्स जैसा सर्विस होना चाहिए। तो इसका ये प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ने वाला है। और ऐसे ही हमने बड़े बड़े देशों में हमने देखा है कि हेलीकॉप्टर की जब बात आती है, खास तौर पर मेडिकल सर्विसेज की जब इस्तेमाल करने के लिए बड़े बड़े देशों में हमने देखा है। पर देखिए, आज भारत में एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड। छोटा सा भी राज्य हो, अगर संकल्प बड़ा हो तो यहाँ पे भी वो खास तौर पर हम कर सकते। ये हमारे उत्तराखंड में हमने दिखाया। भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने खास तौर पर ये सपने को सच किया कि चाहे राज्य छोटा हो, चाहे राज्य के लोग पॉपुलेशन आबादी कम हो, फिर भी इस तरह का सर्विस हम यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और हमारे मोदी जी का खास तौर से ये विजन रहा है कि छोटे राज्य हो या फिर हिमालय के वहाँ पे जो राज्य हो, जो डिफिकल्ट रहता है वहाँ पे काम करने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा राशि लगाकर वहाँ पे काम करने का वो उन्होंने काम किया है। और मोदी जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उनका परिवार, उनका घर हमारे देश है, हम सब उनके परिवार हैं। उसी नज़र के साथ उन्होंने लगातार ये 10 साल में देश के लिए जो काम किया है, उसका जो बेनिफिट रहा है वो हम सबको आज दिख रहा है। और आप सभी के आशीर्वाद से और प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा लेते हुए और हर क्षण केवल बेहतर विकास करने के लिए हम सबका प्रयास यही रहा है। यही कारण है कि एक जान और एक क्षण, ये दोनों ही बहुत कीमती चीजें हैं। और इन दोनों को मिलाकर हमने ये हेम्स की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। हेम्स की भूमिका हम इस बात से समझ सकते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में, अभी मेडिकल टर्म्स में जी जो गोल्डन हावर की बात होती है, तो वो गोल्डन हावर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और यदि किसी पेशेंट को समय सीमा के भीतर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हार्ट अटैक या फिर सड़क की दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो या फिर कोई गंभीर मामला हो, तो इन सब में जान बचाने की जो संभावना है वो 100% हम बढ़ा सकते हैं ये हेम्स की सर्विस से। आज जो सेवा हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके माध्यम से पेशेंट्स को सीधे उनके गांव की अस्पताल से एम्स तक लाया जा सकेगा। यह न केवल समय की बचत करेगा, बल्कि यह सुनिश्चित भी करेगा कि हर व्यक्ति को तुरंत और प्रभावी उपचार मिले। और हमारे लिए हर क्षण, हर पल और हर जान बहुत ही कीमती है। एवरी लाइफ मैटर्स। और माननीय मुख्यमंत्री जी, यह जरूरी भी है कि इस पहल को क्षेत्रवासियों के बीच में लोकप्रिय बनाया जाए और यहाँ से 100 किलोमीटर के क्षेत्र के प्रत्येक गांव जो भी रहेंगे और प्रत्येक परिवार को ये जो सर्विस आप आज लॉन्च करने वाले हैं उसकी जानकारी भी हो, और उसका जो ये मेडिकल हेल्पलाइन भी हमने जो रखा है उसकी भी जानकारी भी पूरी तरह से हमें प्रचार भी करना चाहिए। और अब जब हमारे पास इस पहल का प्रमाण है, मेडिकल SOPs या फिर DGCA के नियम, हमारे जो सिविल एविएशन मंत्रालय के उसमें आता है, वो सब की वो तैयारी हमने करी है। और हेली सेवा की प्रभाव बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े राज्यों में भी इसी तरह आगे जाने का भी अवसर प्राप्त होता है। और इस सेवा को तेजी से विस्तार करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी योगदान हमें लेना चाहिए। और उसी तरह आज भी इस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए ONGC ने CSR फंड्स के तहत उन्होंने भी हमारे लिए सहायता की है, तो उसके लिए उनको भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। और ये जानकर गर्व होता है कि यह केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहली हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस, जो पहले कह चुका हूँ कि चिकित्सा का पूरा सेटअप होने वाला पहला एम्बुलेंस आज यहाँ पे एम्स ऋषिकेश से शुरू होने वाला है। और आप इसे एक उड़ता हुआ एम्बुलेंस कह सकते हैं। चलता फिरा एम्बुलेंस तो हम देख ही रहे रोज, आज उड़ता हुआ एम्बुलेंस आज पहली बार इस देश में हमें नजर आएगा। और इस एयर एम्बुलेंस में जाने वाली डॉक्टर की टीम हर किसी के हिसाब से, हर सिचुएशन के हिसाब से बदला जाएगा, जिससे कि वो पेशेंट को जो जरूरत रहेगी उसके मुताबिक मदद भी उनको मिल सके। और यह एक अद्भुत पहल है जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांति लाने की क्षमता रखती है। और मेरा मानना है कि चिकित्सा सेवाओं में हेलीकॉप्टर का प्रयोग खासकर देश के पहाड़ी राज्यों में
काफ़ी प्रभावशाली होने वाला है। और इसके लिए एम्स ऋषिकेश की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि जो पिछले कुछ सालों से निरंतर इसके तहत जो प्रयास उन्होंने किया है, उस दिन का आज जो इंतजार था वो आज सच होने वाला है। उसके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद एम्स टीम को भी मैं देना चाहता हूं। और ये मेडिकल सर्विसेज का एम्बुलेंस के साथ ही ड्रोन सर्विसेज का भी इस्तेमाल हम इसमें करने जा रहे हैं। ड्रोन्स जैसे देखते हैं हम, खास तौर पे आजकल कोई भी शादी होती है या फिर कोई त्योहार रहता है, क्या शुभ कार्यक्रम रहता है, तो वहाँ पे वीडियो लेने के लिए हम ज़्यादातर ड्रोन्स यूज़ करते हैं। पर ड्रोन्स की शक्ति उससे भी बहुत प्रभावशाली है। ड्रोन्स की शक्ति हमें कृषि क्षेत्र में, हमें मेडिकल हेल्थ क्षेत्र में या फिर सर्वेलेंस क्षेत्र में, ऐसे बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एम्स ऋषिकेश ने उसके आगे भी एक कदम आगे बढ़ाया और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल कर मेडिकल फैसिलिटीज को घर तक पहुंचाने का एक बहुत ही अद्भुत काम इन्होंने किया है। आज इसका जो पायलट यहाँ पे एम्स में जो चला है, उसके मुताबिक देश में कई सारे एम्स यहाँ के इसी तरह वो ड्रोन सर्विसेज भी वहाँ पे शुरू किए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे रहा है। तो उसी तरह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकार और केंद्र सरकार एकजुट होकर सबका साथ सबका विकास और विकसित भारत का सपना को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और ये सरकार का मंत्र भी रहा है। अगर मैं एविएशन की भी बात करूं तो बहुत बदलाव पिछले 10 साल में आया है। हमारे देश में जो 74 एयरपोर्ट्स थे, आज कुल मिलाकर 157 एयरपोर्ट्स देश में बन गया है। ये कोई भी देश में इस तरह का बढ़ोतरी एयरपोर्ट्स में कहीं पे भी नहीं हुआ। उसके वजह से हम एयर ट्रैवल को गरीबों तक पहुंचाने का एक काम किया है। एयर ट्रैवल को और लोगों से जोड़ने का एक प्रयास हमने किया है और ये प्रयास चलता रहेगा। और जैसे मैंने केंद्र मंत्री का पद ग्रहण करने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जी खास तौर से हमसे मिले दिल्ली में, और उनका भी यही रहा है कि उत्तराखंड में और एयर सर्विसेज को हम आगे बढ़ाएं। एक तरह से हम मेडिकल सर्विसेज को हेलीकॉप्टर से जोड़ रहे हैं और एक तरह से यहाँ का जो पर्यटक शक्ति है या फिर यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यहाँ के जो एयरपोर्ट्स के लोकेशन हो या हेलीपोर्ट्स के लोकेशंस हो, उनको भी आगे बढ़ाने का काम रिक्वेस्ट या उत्तराखंड की सरकार से हमें मिला है। और हम ज़रूर केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से पूरी तरह सपोर्ट करेंगे ताकि उत्तराखंड की जो सपना एयर ट्रैवल का जो है उसको पूरी तरह से वो खास तौर पे वो पूरा कर सके। और उसी तरह हमारे ये प्रयास इसलिए रहेगा ना केवल ताकि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो देश घूमे या फिर दुनिया घूमे, हम तो ये चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग उत्तराखंड आए, उत्तराखंड की पावन भूमि पर आए और यहाँ की जो शक्ति है उसको अनुभव करें। तो इसी प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज खास तौर पे ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके जो प्रभाव जो है वो पूरे देश पर पड़ने वाला है। तो इसलिए हमें भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि ये हेम्स के लॉन्च आज यहाँ पे हो रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, खास तौर पे मंत्रीगण हैं यहाँ पे, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए बहुत ही दिनों से इसको आगे पुश करते हुए कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आए। तो फिर से एक बार मैं उत्तराखंड के लोगों को और सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इसको आगे बढ़ाने का काम किया, और एम्स ऋषिकेश को भी खास तौर से जिन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको आगे बढ़ाने का उन्होंने भी जो लिया। तो once again I would like to congratulate each and every one of you who is involved in this great project. I wish the very best for this service. I hope a lot of the states who are looking at this service are going to take inspiration from this. There are many states who are finding it very, very difficult, especially in difficult terrains, to make these medical services to reach to their doorstep. And in that crucial time, which is very, very necessary, we are finding it very difficult to sometimes save the lives of people also. We are bringing a revolution here today, and with the blessings of Ma Ganga, with the blessings of the people of this country, I am sure this is going to be a very successful story in the coming days, and this is going to be an amalgamation of health services, of civil aviation, of doing good for the betterment of the country. With these words, I would like to end my speech, and I once again congratulate every one of you who is involved in this project. Thank you very much.